तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब्बे पावपनासनो मंगलाणं च सब्बे मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़ मंहवै मंगलम। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, खड्डधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। आओ अपने सब गुरुआनुभाव वंदना करिए, आओ अपने सब गुरुआनुभाव वंदना करिए। इस नौका विच बह के भव सागर तो पार उतरिए, इस नौका विच बह के भव सागर तो पार उतरिए। गुरु अदाना ऊंचा लोको लैंदे ने पागा वाले, कल्प वृक्ष दे हेठा आके बंदे ने किस्मत वाले कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो, कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो, कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। अज्ञानी जीवा तो कंडिया वाली राह छुड़ांदे, अज्ञानी जीवा तो कंडिया वाली राह छुड़ांदे। भूल भटके एह जीवन नू सीधे रस्ते ते पांदे, करुणा सिंधु पर उपकारी सबना दाहित कारण, करुणा सिंधु पर उपकारी सबना दाहित कारण। स्वार्थ विच दुनिया ये मरदी, ऐना ने परहित मरना, की गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो, कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान। लत लगाई दौलत नू ते ज्ञान कमाई कर दे, लत लगाई दौलत नू ते ज्ञान कमाई कर दे। अपने कोठे भर देते
पूज्या देवी भर दे। धन माया नो छड़ के एथो दर कोई ओथो जांदा। धन माया नो छड़ के एथो दर कोई ओथे जांदा। ज्ञान ध्यान इस भव दा परिभव दा भी साथ निभांदा। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। सब तो औखा विषय वासना नू है मार मुकाना। सब तो औखा विषय वासना नू है मार मुकाना। दोए हथा नाल भयंकर सागर नू तर जाना। दोए हथा नाल भयंकर सागर नू तर जाना। सब तो वड्डी एह तपस्या रहना है ब्रह्मचारी। सब तो वड्डी एह तपस्या रहना है ब्रह्मचारी। पहुँचे उस किनारे ते एह पूजा दे अधिकारी। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। आओ अपने सब गुरुआनु भाव वंदना करिए। आओ अपने सब गुरुआनु भाव वंदना करिए। इस नौका विच बह के भव सागर तो पार उतरिए। इस नौका विच बह के भव सागर तो पार उतरिए। गुरु अदाना ऊंचा लोको लैंदे ने भागा वाले। गुरु अदाना ऊंचा लोको लैंदे ने भागा वाले। कल्प वृक्ष दे हेठा आके बंदे ने किस्मत वाले। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। कि गुरु गुण गान करो ते मन विच ध्यान धरो। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति
शरमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य, परम श्रद्धाएं, मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, प्रतिदिन आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति वीरथुई को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के उन अनंत गुणों को जिनको कहने में स्वयं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भी असमर्थ हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें उपमाओं में बांधने का प्रयास किया पर बांध नहीं पाए, क्योंकि बंधुओं, बांधा किसे जाता है? जो सीमा में होता है, जो गिनती में होता है, जो संख्या में होता है, उसे बांधा जाता है, उसे नापा जाता है, उसे तोला जाता है, उसे गिना जाता है। लेकिन जो सीमातीत हो, अनंत हो, असंख्यात हो, अनगिनत हो, उसे कैसे तो मापा जाए, कैसे गिना जाए और कैसे उसे बताया जाए। आज हम चर्चा करेंगे भगवान महावीर के शासन में विचरण करने वाले उन महापुरुषों की जिनसे हमें ज्ञान मिला। आज जो हम साधु जीवन में या आप सभी श्रावक जीवन में जी रहे हैं, ये कृपा है उन गुरुओं की, ये कृपा है उन महापुरुषों की। अगर वो महापुरुष ना होते, अगर वो महापुरुष हमें ज्ञान ना देते, तो आज हम अज्ञानी होते, अनभिज्ञ होते हर उस बात से जो भगवान महावीर हमें बता गए। बंधुओं, जितना इस शासन के ऊपर भगवान महावीर के प्रथम पटधर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी का योगदान है, उतना ही हमारे इस श्रमण संघ के ऊपर हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव प्रथम पटधर श्री आत्माराम जी महाराज का योगदान है। बहुत बार सुना होगा आपने उनके विषय में, क्योंकि आप तो उन्हीं की नगरी में रहते हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए किन्हीं भाई बहनों को उनके दर्शनों का भी लाभ प्राप्त हुआ हो, लेकिन ये लाभ हमें नहीं मिला, ये सौभाग्य हमें नहीं मिल पाया। और तो और आपको बताऊं, उनको गाने का भी सौभाग्य कभी हमें नहीं मिल पाया, लेकिन आज ये अवसर मिला कि क्यों ना अपने आचार्य भगवंतों का गुणगान किया जाए, जिनके शासन में, जिनके संग में हम विचरण कर रहे हैं। अपने उन आचार्य भगवंतों की कृपा का अनुभव किया जाए। और वास्तव में जब मैंने उन्हें पढ़ा, अभी तक मैं अपनी गुरनी जी महाराज से सुना करती थी आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में, सुनते सुनते सुनाते सुनाते गुरनी जी महाराज भावुक हो जाते थे। कहते थे वो जीवन, वो तो एक अलग ही जीवन था, चेहरे पर एक अलग नूर था, संयम की एक अलग मर्यादा थी, जीवन में एक अलग तेज था संयम का। इतना ही नहीं, ज्ञान के भंडार थे, इतना ज्ञान कि उन्हें समस्त समाज चलती फिरती लाइब्रेरी कहा करता था। इतना ज्ञान, कोई आगम, कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई कुरान, कोई ऐसी धर्म ग्रंथ, कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसी भाषा हो
जिन्हें उन्होंने ना छुआ हो। छुआ ही नहीं, अधिकार था उनका उस विषय पर। आपने यदि ये पूछ लिया कुरान में ये लिखा है, ये कहाँ लिखा है, बता देंगे इस पन्ने पर, इस पद में, इस गाथा में, इस विषय पर ये लिखा है। पुराणों में इस गाथा में ये लिखा है। क्या विद्वता रही होगी, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। किताब उठाने के बाद कितना भी रट्टा लगा लो, 100 दिन के बाद यदि उस किताब को ना दोहराया जाए, ये भी पता नहीं रहता इस किताब में लिखा क्या था। बंधुओं, ऐसे ज्ञान के भंडार, ऐसे पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आपके ही पंजाब की राहो नगरी के रहने वाले। देखो, हीरा कब किस खादान में उत्पन्न हो जाए कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हीरा चाहे मिट्टी में पैदा होता हो, चाहे किसी खादान में पैदा होता हो, कहीं किसी भी भूमि में पैदा होता हो, चाहे वो देश विदेश में, गांव नगर शहर में, कहीं पर भी पैदा हो, कहीं पर भी प्राप्त हो, हीरा हीरा ही कहलाता है। हीरे का मोल नहीं घटता कि ये तो गांव में खदान में से निकला है, गांव की मिट्टी में से निकला है, इसलिए इसका कोई मोल नहीं है। बंधुओं, जितने भी महापुरुष हुए ना अभी तक, अधिकतर गांव से ही निकले। पूज्य श्री मायाराम जी महाराज ऐसी हस्ती, वो भी, उनका जन्म भी बड़ौदा गांव का ही था। पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, कोई बहुत बड़े शहर के नहीं, आपके ही इसी पंजाब के राहो नगरी के जन्म हुआ। लेकिन किस्मत देखो बालक की, जब 2 वर्ष के थे तो माता का साया सिर पर से उठ गया, बालक अनाथ हो गया। धीरे धीरे जैसे तैसे पिता ने बच्चे का पालन पोषण किया, लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। 8 वर्ष के हुए तो पिता का साया भी सिर पर से उठ गया। क्या दशा होगी ऐसे बच्चों की। आजकल बच्चे माता पिता के साए में रहते हैं, तब भी सही मार्ग पर चलने की अपेक्षा बुरे मार्ग की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। उन्हें बुरा मार्ग भाता है, माता पिता का साया उनके सिर पर है, फिर भी वो अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बना पाते। लेकिन जिस बच्चे के सिर पर से बचपन में माता का साया उठ गया हो, 8 वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ गया हो, मात्र घर में एक उनकी दादी थी जो उनका पालन पोषण कर रही थी, लेकिन समय को यह भी मंजूर नहीं था। समय ने फिर करवट बदली, दादी का साया भी सिर पर से उठ गया। जैसे तैसे परिवार वालों के यहाँ इधर उधर पलते रहे और कुछ समय के पश्चात लुधियाना आ गए। अब उनके शुभ कर्मों का उदय हुआ और उन्हीं शुभ कर्मों के उदय की वजह से यहाँ लुधियाना में विराजमान आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज का उन्हें सानिध्य मिला। ऐसा सानिध्य मिला जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ऐसा सानिध्य मिला बंधुओं, जैसे किसी भटकते हुए निर्जन वन में भटकते हुए मनुष्य को किसी सज्जन व्यक्ति ने हाथ पकड़ा हो और मार्ग दिखा दिया हो। जैसे किसी दलदल में फंसी हुई आत्मा को एक व्यक्ति ने रस्सी देकर बाहर निकाल दिया हो, ऐसा उन्हें वो सानिध्य मिला। आचार्य श्री मोतीराम बालक के मस्तिष्क को पढ़ रहे थे। ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक तो बड़ा होनहार है, शुभ लक्षणों वाला है, लेकिन इसकी किस्मत देखो कहां से कहां ले आई। और उस समय उन्होंने उनके पारिवारिक जनों से पूछकर उस बालक को अपने चरणों में रख लिया। चरणों में क्या रहे, मानो गुरु के ही बन गए। गुरु को अपना दिल दे बैठे, गुरु ने अध्ययन प्रारंभ करवाया। इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतनी कुशाग्र बुद्धि, थोड़े ही समय में कई आगमों को कंठस्थ याद कर लिया। गुरु हैरान थे, इतना बुद्धिजीवी बालक आज तक मेरे यहाँ संघ में नहीं आया, ये बालक जरूर ना जरूर कुछ करके जाएगा। जब 12 वर्ष के हुए
तो बनूड़ आपके ही पंजाब में उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा लेने के बाद उन्हें शिष्य बनाया गया श्री शालीग्राम मुनि जी का। विद्या गुरु मोतीराम जी महाराज उन्हें विद्या सिखा रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय सिखा रहे हैं, वेद उपनिषद कुरान पुराण आदियों का अध्ययन करवा रहे हैं। और उधर पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज गुरु से वो सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, बिल्कुल वही स्थिति घटित हो रही है। सुधर्मा स्वामी दे रहे हैं और जम्बू स्वामी ले रहे हैं। लेने वाला चाहिए, गुरु तो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब खुद की ही झोली में छेक हो जाए तो फिर गुरु तो सभी को बराबर देते हैं। यदि हमारी झोली में छेक है तो वो ज्ञान रिस जाता है, वो कृपाएं बह जाती है, ठहरती नहीं। लेकिन यहाँ तो पात्र भी सुपात्र था, देने वाले भी गुरु अनमोल थे, लेने वाला पात्र भी अनमोल था। और उन्होंने अपने गुरु की कृपा से संस्कृत प्राकृत, बता रही हूँ आपको, इतनी भाषाएं थी, इतनी भाषाओं के तो आपको नाम भी नहीं पता हो गए, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, गुजराती आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार किया, यानी व्याकरण सहित सीखा उन्होंने उनको। प्रत्येक भाषा का व्याकरण ग्रंथ उन्हें याद था, किसी भी भाषा का कोई भी विषय हो उनसे अछूता नहीं था। जैनेतर दर्शनों का अध्ययन किया और इसी अध्ययन के चलते हुए उन्होंने जैन आगमों पर टीका लिखी और उनकी टीकाएं विश्व विख्यात हुई। लेकिन समय कब क्या हो जाए, समय बढ़ ही रहा था, नए साधु का अध्ययन चल रहा था। गुरु की कृपा में वो जो पौधा खिला था वो पेड़ बनने ही वाला था कि तभी 20 वर्ष की उम्र में श्री आत्माराम जी महाराज को प्लेग की बीमारी ने घेर लिया। बंधुओं, ये प्लेग की बीमारी ऐसी बीमारी थी, कोरोना से भी भयंकर। ना इलाज, कोरोना का तो फिर भी इलाज हो गया होगा आजकल के डॉक्टरों के द्वारा, प्लेग की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। भारत में ना जाने कितने लोग मरे, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने घर परिवार उजड़ गए थे इस बीमारी से। और इस बीमारी ने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा था। और ऐसे ही उस बीमारी की चपेट में आए थे पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज। 20 वर्ष की उम्र थी बस, गुरु को चिंता हो गई, इतना होनहार उदयमान साधु और इस तरह से बीमारी हो गई, कल को इसको कुछ हो गया, हमारा तो संघ का सूर्य ही अस्त हो जाएगा, उगने से पहले ही अस्त हो जाएगा। जिस सूर्य के ऊपर इतनी उम्मीदें थी, ये सूर्य उदित होगा, ना जाने कितनों को प्रकाश देकर जाएगा, अगर वो सूर्य अभी ही अस्त हो गया, सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। बीमारी बढ़ती जा रही थी, वैद्य हकीम सभी ने हाथ टेक दिए कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। शरीर वेदना से छटपटा रहा था, गुरु से अपने शिष्य की वेदना देखी नहीं जा रही थी। एक एक दिन बस ऐसे गुजर रहा था। कैसा पल होगा बंधुओं, मैं उसकी कल्पना तो नहीं कर सकती। उस गुरु के लिए कैसा पल होगा जो अपने शिष्य को तड़पता देख रहा होगा और ये सोच रहे थे ये अभी मरा, ये अभी गया, इसने अभी अपनी आयु को पूर्ण किया। और इस तरह से कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा, संघ ने गुप्त रूप से अंदरूनी खाते तो उनकी अंतिम यात्रा की भी तैयारी कर ली, विमान तैयार कर लिए, चंदन की लकड़ियां मंगवा ली, क्योंकि कब पता नहीं इनका कब देवलोक हो जाए। सोचो उस गुरु पर क्या बीत रही होगी, कल्पना नहीं कर सकते हम तो बस सुना सकते हैं, लेकिन ये विषय कल्पनातीत है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अनंत है, अनंत को सीमा में शब्दों में बांधना मेरी छोटी जुबान के बस में नहीं है। बंधुओं, उस समय एक हकीम हुआ करते थे, अल्लार खां, उनके द्वारा इलाज चल रहा था उनका। वो दवाई देते थे, लेकिन उनकी हर दवाई
का कोई भी असर मुनिराज पर नहीं हो रहा था। वो जब मुनि को तड़पता हुआ देखते थे ना, अल्लार खां की भी आंखें भर आती थी, उनका हृदय भी कितना कठोर होता था और वो भी पिघल जाता था। एक दिन आत्माराम जी महाराज की वेदना बहुत बढ़ गई और अल्लार खां से उनकी वो वेदना देखी नहीं गई। सुकोमल देहे, ये ऐसे नौजवान युवक कैसे तड़प रहे हैं। और अल्लार खां के मन में क्या आया, मरना तो है ही, मरना तो है ही, क्यों ना ये शांति से इस देह को छोड़ दे, शांति से अपने प्राणों को त्याग दे, इनकी ये तड़फन मेरे से देखी नहीं जाती। और उन्होंने जो दवाई दी उस पुड़िया में जहर मिला दी, ताकि इनकी जो वेदना है वो खत्म हो जाए और ये शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बंधुओं, जब उनको पुड़िया दी कि दवाई ले लो, आत्माराम जी महाराज ने दवाई ली, लेकिन कभी कभी मन की भावनाएं ऐसी होती हैं, ऐसी मन की भावनाएं होती हैं कि जहर भी कैसे अमृत बन जाता है। और क्या हुआ, उन्हें दवाई लेते ही उल्टी दस्त शुरू हो गई। जैसे उल्टी दस्त शुरू हुए, शरीर में जितना भी इन्फेक्शन था, जितने भी प्लेग की बीमारी के कीटाणु थे, सारे उल्टी दस्त के माध्यम से निकल गए और कुछ ही घंटों में श्री आत्माराम जी महाराज स्वस्थ हो गए। देखो क्या चमत्कार, किस भावना से दवाई दी गई और किस भावों के द्वारा वो शीघ्र स्वस्थ हुए। ये था गुरु का प्रताप कहूं, गुरुओं का आशीर्वाद कहूं या दुआओं का असर कहूं। स्वस्थ हो गए। समाज में जो शोक की लहर छाई हुई थी, फिर से खुशियां की खुशियां छा गई। और बंधुओं, उनके फिर पुण्यों का उदय हुआ, वो जहर भी अमृत बन गया। बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं उनके जीवन की, एक नहीं अनेक है, सुनाने लगूं तो खत्म ही नहीं होगी। एक दिन में तो उनका जीवन समाप्त होने वाला है ही नहीं। बंधुओं, ये तो मैंने आपको बताया उनके जीवन के कर्म उदय का प्रभाव, जिस परिचय को उन्होंने सहन किया। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, क्या ये सुंदरता भी परिचय है? हाँ जी, क्या सुंदरता परिचय है? क्या किसी व्यक्ति का सुंदर होना उसके लिए परिचय बन जाए? क्या आप मानते हो इस बात को? क्या सुंदर होना एक अभिशाप है? हाँ जी, कौन कौन इस बात का समर्थन करता है? अगर सुंदर होना अभिशाप है तो व्यक्ति कभी जिंदगी में सुंदरता नहीं मांगेगा। लेकिन पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज अपने युग के बहुत सुंदर मुनि थे, उभरता यौवन था और अनुपम उनका सौंदर्य उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा था। वो कैसे? जब वो 25 वर्ष के हुए, एक बार रोपड़ में उनका चतुर्मास, वहां पर एक ईसाई पादरी था, जो क्रिश्चियन संप्रदाय के होते हैं पादरी साहब। वो पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के पास आते जाते रहते थे और वो आत्माराम जी महाराज के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। ऊंचा ललाट, अनुपम सौंदर्य, मधुर वाणी, मुग्ध हो गए। और एक दिन वो बैठे उनके पास, कहने लगे, मुनिराज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए। मेरी 4 लड़कियां हैं, चारों ही स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर है। फिर आप नवयुवक हो, नौजवान हो, इतने सुंदर हो, आपके समान सुंदर भला और कौन होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं, आप जिस भी लड़की पर हाथ रख दोगे उसी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कर दूंगा। मुनिराज बस मेरी ये विनती स्वीकार कर लो, आप जैसा युवक मेरी लड़की को नहीं मिलेगा, आप मेरा ये निवेदन स्वीकार कर लो। ये श्री आत्माराम जी महाराज के साथ हुआ वैसे नहीं। हमारे जैन इतिहास में अनेकों ऐसे आचार्य हुए, अनेकों ऐसे संत हुए जो अनुपम सुंदरता के धनी थे और उनका ये सौंदर्य उनके लिए अभिशाप बन गया था, जिसमें आचार्य श्री वज्र मुनि जी महाराज, उनको भी 1 सेठ ने अपनी लड़की के लिए ये ऑफर दिया था।
और यहाँ तक कि उसकी लड़की ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली थी, विवाह करूंगी तो वज्र मुनि से करूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ ये पादरी क्या कह रहा है कि आप चारों कन्याओं में से जिस भी कन्या पर हाथ रख दोगे वो उस लड़की का विवाह आपके साथ कर दो। मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, तुम किस रूप की बात कर रहे हो, किस सुंदरता की बात कर रहे हो पादरी जी? तुम तो धार्मिक विचारों वाले हो, आप तो जानते ही हैं ये रूप नश्वर है, निस्सार है, इस शरीर का कोई मोल नहीं है, मोल तो आत्मा का है, आत्मा के गुणों का है। ये सौंदर्य एक भव नहीं, अनेकों अनेकों भव में मुझे प्राप्त हुआ था, प्राप्त होता रहेगा, लेकिन ये आत्मा, ये जो गुण है, ये जो संयम है, ये हमेशा प्राप्त होने वाला नहीं है। जो ब्रह्मचर्य की साधना मैं कर रहा हूं ये फिर दोबारा मुझे प्राप्त होने वाली नहीं है। साधना नित्य है, रूप तो अनित्य है, और ब्रह्मचर्य की उत्तम साधना है। जैन साधु विवाह करना तो क्या, विवाह की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते, अपनाना तो दूर की बात है। आपकी सभी बेटियां मेरी छोटी बहनों के समान हैं, और आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप एक भाई को उसकी बहन से विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। पादरी हैरान रह गया। आज तक उसने जैन संतों के विषय में सिर्फ सुना था कि ये ब्रह्मचर्य के साधक होते हैं, इनका जीवन त्यागमय होता है, ये पूरा जीवन किस तरह त्याग के पथ पर चलाकर अपना व्यतीत कर देते हैं। 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाला वो बालक किस तरह संयम क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। कभी भी जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं, अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आत्माराम जी महाराज उन पुरुषों में से नहीं थे, ये तो महापुरुषों में से थे। पादरी नतमस्तक हो गया, कहने लगा, धन्य हो आपके संयम को, धन्य हो आपके त्याग को, नहीं तो ऐसे ऐसे निमंत्रण आमंत्रण यदि दिए जाए तो अच्छे अच्छे मुनियों का, ऋषियों का भी दिल फिसल जाता है। इतिहास में ऐसे अनेकों ऋषि मुनि हुए जो किसी न किसी कन्या के रूप पर आसक्त होकर जिन्होंने अपनी साधना को भ्रष्ट कर दिया, लेकिन आप धन्य। बंधुओं, कहा जाता है पंजाब परंपरा के श्री आत्माराम जी महाराज ऐसे पहले मुनि हुए जिन्हें उपाध्याय पद भी दिया गया। नहीं तो आज तक पंजाब परंपरा के किसी भी साधु को उपाध्याय पद प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन श्री आत्माराम जी महाराज की इस योग्यता, इस व्यवहार को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने मिलकर उन्हें उपाध्याय पद भी दिया। और इस तरह से समय और बीता। 3 जून 1945 को अंबाला में जब आचार्य श्री काशीराम जी महाराज साहब का देवलोक हो गया था, तो उस समय श्री आत्माराम जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया गया। कैसे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, पहले उपाध्याय बने, अब आचार्य पद बने, आचार्य पद के धारक बने और समस्त संघ का नेतृत्व करने वाले बने। एक और घटना उनके जीवन की आपको बताऊं। समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे वृद्धावस्था घिरती जा रही थी, अधिक पढ़ने और लेखन के कार्य उनके ऊपर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि सारे दिन लेखन करना, टीकाएं लिखना, शास्त्र का स्वाध्याय करना और इस तरह अपने अंदर अर्जित ज्ञान को दुनिया के प्रचार प्रसार के लिए उसका प्रचार करना, उसको लेखन कार्य में लिखना, ताकि आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान का सदुपयोग कर सके, उससे प्रभावित हो सके, उसका लाभ उठा सके। ये काम श्री आत्माराम जी महाराज किया करते थे, जिससे उनकी नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई। कुछ वृद्धावस्था थी, कुछ आंखों से दिखाई देना कम हो गया। एक बार ना देखने के कारण वो सीढ़ियों से जा रहे थे, सीढ़ियों की प्रथम सीढ़ी उन्हें दिखाई नहीं दी और ऊपर से नीचे गिर गए।
जंघा की हड्डी टूट गई। कनाडा का एक डॉक्टर था, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर था, डॉक्टर वर्जन, उन्हें बुलाया गया। डॉक्टर वर्जन ने चेकअप किया और कहा कि मुनि का तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, इसलिए इन्हें मेरे हॉस्पिटल ले आओ, वहाँ पर इनका ऑपरेशन हो जाएगा। बंधुओं, श्री आत्माराम जी महाराज ने ऑपरेशन की स्वीकृति तो दे दी, लेकिन डॉक्टर से एक बात कही, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन तो करवा लूँगा, लेकिन बेहोश नहीं, होश की अवस्था में ऑपरेशन कराऊंगा, आप मुझे बेहोश नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा देंगे तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो नहीं। डॉक्टर कहने लगा, मुनि जी ये कोई हंसी मजाक का नहीं है, ये कोई पैदल चलने जैसा या बाल पाड़ने जैसा काम नहीं है। मुनि जी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन, रोड डलेगी आपके, और वो रोड ऐसे नहीं डाल सकते, आपकी हड्डियां टूटी हैं, टांके भी लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बेहोश तो करना पड़ेगा। कहते डॉक्टर साहब अभी तक मैंने सिर्फ अपना संयम देखा है, लेकिन मुझे लगता है मेरा आत्मबल बहुत मजबूत है और मैं उस आत्मबल की परीक्षा लेना चाहता हूं कि मैं अपने आत्मबल में कितना समर्थ हो सकता हूं। और आज वो परीक्षा की घड़ी आ गई है और आप मुझे अपने आत्मबल का परीक्षण करने दीजिए। मैं जिस अवस्था में आप लेटाओगे उस अवस्था में लेटा रहूंगा, लेकिन हिलूंगा नहीं, बस आप मेरा बेहोशी के बिना ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है भाई, जब नहीं मानते तो डॉक्टर को तो ऑपरेशन करना ही था। बंधुओं, ऑपरेशन शुरू हो गया। 16 इंच की रोड डाली गई, टांके लगाए गए, 5 घंटे का वो लंबा ऑपरेशन चलता रहा। पहले आजकल जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। सोचो किस युग की बात बता रही हूँ मैं आपको। आजकल जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल तो लेज़र ऑपरेशन हो गए और तरह तरह की चीज़ें चल गई जिससे व्यक्ति को दर्द भी नहीं होता। लेकिन ये वो ज़माना था जब खुले रूप से डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता था। और इस तरह से 5 घंटे के बाद जब डॉक्टर ने उनको हाथ लगाया, मुनि जी अपना ध्यान खोलो। आत्माराम जी महाराज साहब तो ऐसे उठे थे सोते से जागे। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी ऑपरेशन। डॉक्टर देखकर हैरान था। ऑपरेशन बहुत किए, ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। चरणों में लंबा लेट गया वो, अनन्य भक्त बन गया वो। जानते हो उसने क्या कहा? वो कहने लगा, आज तक मैंने सिर्फ सुना था ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, लेकिन ईसा मसीह फिर भी मुस्कुरा रहे थे। आज मैंने आपके अंदर साक्षात ईसा मसीह के दर्शन कर लिए। बोले आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की। कमाल, कैसे कैसे साधक हो गए, कैसे कैसे संयमी वीर पुरुष हो गए। बंधुओं, धन्य था उनका संयम, धन्य था उनका आत्मबल, कितना दृढ़ रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सुई चुभ जाए वो दर्द भी असहनीय हो जाता है, और जिन्होंने उस सुई से कांटे अपने टांके भरवाए हो, कितना मुश्किल काम है। डॉक्टर उनका अनुयायी बन गया, परम भक्त बन गया, उनके दर्शन करने के लिए आने जाने लगा। और इस तरह से एक दिन वो डॉक्टर बैठा हुआ था गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी कहने लगे, डॉक्टर साहब आप कनाडा रहते हो? हाँ जी मैं कनाडा रहता हूँ। आपकी कोठी इतनी बड़ी है? हाँ जी। आपकी कोठी का ये रंग होगा? हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं आई, ठीक है, वो उसका इलाज चल रहा है, और वो आपके घर में उस कमरे में बैठा हुआ है, उसके पास इतने रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उसकी सेवा चल रही है। बस अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास आपकी पत्नी का फोन आने वाला है। डॉक्टर हैरान, ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी?
कनाडा में रहता हूँ, मेरी कोठी का रंग कैसा है, आकार कैसा है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इलाज चल रहा है, चोट लगी ना लगी, कुछ भी। डॉक्टर अभी अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ गए ही थे, इतनी ही देर में उनके पास एक समाचार आया, अभी अभी आपकी पत्नी का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब ठीक है, उसकी दवाइयाँ चल रही है। घबराने वाली बात कैसे? हाँ जी, कैसे? चिंतन करके देखो कितना विशुद्ध ज्ञान होगा उनका। यहाँ बैठे हैं, बात कनाडा की कर रहे हैं। एक और बात गुरु जी महाराज हमें सुनाया करते हैं। एक बार एक बहन आई गुरु जी के पास रोती हुई, कहने लगे गुरु जी मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कहने लगे बहन क्या बात हो गई? मेरा लड़का जी अमेरिका गया था, आज तक उसका कोई अता पता नहीं, कोई समाचार नहीं आया, हाय मेरा बेटा कैसा होगा, मैं तो बर्बाद हो गई। बहन चिंता क्यों करती है? तेरे बेटे की अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी लग चुकी है और उसका वीजा भी बन चुका है, और देखना वो तो तेरे को सरप्राइज देने के लिए भारत भी आ चुका है। इतना ही नहीं, शाम को तेरे घर में खड़ा मिलेगा। ला गुरुजी आप तो मजाक करने लग गए। मैंने मजाक करने के लिए थोड़ी कहा था, मैं तो ये पूछ रही हूँ मेरा बेटा कैसे है। कहते बहन नहीं विश्वास हो तो घर जाकर देख ले, घर जाकर देख ले। बहन घर गई, शाम को बेल बजी, बहन ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते क्या देखती है? सामने उसका बेटा खड़ा हुआ। इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान। आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है, बाबा पर्ची खोलते हैं, बाबा पर्ची खोलते हैं। जिसकी पर्ची खोलते हैं उसी की तकदीर बदल जाती है। पर्ची का जमाना आज होगा, लेकिन पहले पर्ची खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले तो ये भी बता देते थे तेरी कोठी कैसी है, तेरी कोठी का आकार कैसे है, तेरा बेटा घर पहुंच गया। इसे कहते हैं ज्ञान। उनको पर्चियां खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा परम विशुद्ध ज्ञान। बड़े सौभाग्यशाली हो लुधियाना वालों, आपको ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला। जब मैंने ये पढ़ा कि यही आपके इसी लुधियाना में, दरेसी में वो विराजमान थे अपने अंतिम समय में। कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आपका ये क्षेत्र जहां ऐसी ऐसी महान हस्तियां हो गई। बंधुओं, सन 1952 में सादड़ी में एक महासम्मेलन हुआ, क्योंकि सभी संत अपने अपने संप्रदाय के आचार्य बने बैठे थे, तो इससे संघ में अव्यवस्था हो रही थी। उस समय सभी संतों ने निर्णय लिया, जिसमें सभी बड़े बड़े संत थे, पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज, पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज, जितने भी भारतवर्ष के बड़े बड़े संत थे, सभी ने एक मत होकर विचार किया, क्यों ना हम एक हो जाए। एक होने में फायदा है, एक होने में भलाई है। एक व्यक्ति संगठन में एकता के सूत्र में बंध जाता है। एक व्यक्ति अखंड, अगर एकता होगी तो अखंडता होगी। सभी ने विचार किया, सम्मेलन रखा गया सादड़ी में, और 1952 में उस सम्मेलन में सभी संप्रदायों के साधु साध्वी पहुंचे, और वहां उस सम्मेलन में सभी ने एक मत होकर श्रमण संघ की स्थापना की। जब श्रमण संघ की स्थापना की तो उस समय सभी के मन में प्रश्न आया, आचार्य कौन बनेगा। बात तो कुर्सी की है, बात तो पद की है। अब एक तो हो गए, सभी ने फिलहाल तो अपना अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि एक हो जाएंगे तो सभी को अपना आचार्य पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब एक आचार्य कौन बनेगा इस पूरे श्रमण संघ का। उस समय सभी ने निर्णय किया कि आत्माराम जी महाराज जैसा होनहार, तेजस्वी, ओजस्वी, ज्ञानी, विख्याता इस संत इस भारत में और कोई नहीं है। इसलिए इस श्रमण संघ का पहला आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को बनाया जाए। सम्मान सबके निर्णय से पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज को उस समय श्रमण संघ का पहला आचार्य नियुक्त किया गया। आप जो देखते हैं प्रथम पटधर, वो प्रथम पटधर इसलिए देखते हैं, श्रमण संघ की स्थापना के बाद जो प्रथम पटधर हुए हमारे श्री आत्माराम जी महाराज। बंधुओं,
कहते उस समय पंजाब परंपरा में जितनी भी परंपरा थी सभी अपने अपने संघ के आचार्य थे, लेकिन जब शर्मन संघ बना तो उसमें सिर्फ एक ही आचार्य घोषित हुए, श्री आत्माराम जी महाराज। 9 वर्षों तक उन्होंने शर्मन संघ का संचालन किया और फिर एक माह और गुजरा उनकी जिंदगी में। 1961 में उन्हें कैंसर का महारोग हो गया और उस महारोग को वो ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं पाए। संघ और समाज में शोक था इस बात का कि गुरुदेव को कैसा महारोग हो गया और वो उन्हें स्वस्थ कराने में असमर्थ हो रहे थे। सारा संघ विचलित हो गया। तो उस समय सभी को समझाते हुए गुरुदेव कहने लगे, सड़ना गलना तो देह का धर्म है, पुद्गल का स्वभाव है, सड़न गलन विध्वंस गुण है उसका। ये शरीर तो पुद्गल के समान है। ये शरीर जो आज जन्म लेता है कल को वो मरता भी है। ये शरीर का स्वभाव है। आत्मा अजर अमर है। मुझे इस देह से कोई लगाव नहीं है। सभी को ये शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन मैंने इस शरीर का जितना भी सार तत्व था सारा निकाल लिया। आपने गाड़ी ली और उस गाड़ी को आपने बहुत महंगी गाड़ी ली, 10, 20, 50 लाख की गाड़ी ली और आपने कई सालों तक उसे खूब चलाया। आखिर में वो गाड़ी कंडम हो गई, चलने में असमर्थ हो गई। तो उस समय आपके मन में शोक आएगा, दुख आएगा। आप क्या सोचोगे, मैंने इस गाड़ी को जितने में खरीदा था उससे ज्यादा इससे काम ले लिया, इसलिए अगर ये गाड़ी खराब होती है तो हो जाए। ये साधक सोचता है। जिसने इस शरीर का सदुपयोग कर लिया वो यही सोचता है कि अब इस शरीर से जितना भी सार तत्व था निकाल लिया, अब तो ये निस्सार है, अनित्य है, तो इसके लिए मैं दुखी क्यों हूँ। और कहा जाता है 30 जनवरी को उस महामुनिराज ने संथारा ग्रहण किया और उस समय बंधुओं संथारा ग्रहण करके जब उन्होंने संथारा किया उस समय इस लुधियाना में 71 मुनि और 40 साध्वियां विराजमान थी। 30 जनवरी 1962 को रात्रि के 2:30 बजे पूर्ण समाधि में वो महापुरुष अपनी अंतिम यात्रा को पूरी करके इस नश्वर देह का त्याग कर जाते हैं। इस तरह एक ज्ञान का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। सारा संघ शोकाकुल हो गया। सारे संघ में बंधुओं शोक की लहर फैल गई कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और भारत भर में जब रेडियो के द्वारा ये प्रचार प्रसार हुआ कि ऐसे ऐसे पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का देवलोक गमन हो गया, तो सारा भारत हैरान था, सारा भारत शोकाकुल था। और यहाँ तक भी पढ़ने में आया कि संपूर्ण जैन समाज ने उस दिन अपनी दुकानें नहीं खोली थी, अपने व्यापार बंद कर दिए। संपूर्ण जैन समाज ने जिस दिन उनका देवलोक हुआ। इतना ही नहीं, और बताऊं आपको, इतना ही नहीं, जो जो मुसलमान भाई बहन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब से प्रेरित थे, उन्होंने अपने बुच्चड़ खाने, अपने कत्ल खाने बंद कर दिए। कितनी बड़ी बात है। क्या हस्ती रही होंगे श्री आत्माराम जी महाराज, कल्पनातीत है, कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे इस लुधियाना के दरेसी मैदान में हजारों लोगों के बीच उनकी पार्थिव देह का संस्कार किया गया। बंधुओं, उनकी पार्थिव देह तो भले ही विनष्ट हो गई, लेकिन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज आज भी हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, आज भी हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं, आज भी हम सभी को संयम का मार्ग दिखा रहे हैं। कैसे? जो उन्होंने आगम लिखे, जो उन्होंने आगमों पर टीकाएं लिखी, आज भी वो आगम नए साधु साध्वियों के लिए उपहार रूप में सिद्ध हो रहे हैं। और उन्होंने जो लिख दिया उसकी कोई काट नहीं कर पाया, उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। आज जितने भी नवदीक्षित साधु साध्वी हैं वो आगमों का ज्ञान उन्हीं शास्त्रों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा नए साधु साध्वियों के लिए वो बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार कहा जाता है आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के 91वें पटधर 91
91 पटधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज हुए, जिनके नेतृत्व में इस श्रमण संघ ने चारों तरफ विकास ही विकास किया। और आज इस श्रमण संघ में कितने साधु साध्वी ऐसे विद्वान हैं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, जिन्हें मैं देख सकती हूँ, जिन्हें मैं सुन सकती हूँ। वो है हमारे उपाध्याय पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। वो भी कैसे 32 आगमों के ज्ञाता है, ऐसे पढ़ाते हैं, क्या उनका ज्ञान है। ऐसी ऐसी हस्तियां आज भी हमारे श्रमण संघ में मौजूद है। और मैं ये कहूँ कि ये पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की ही देन है, उन्हीं के ज्ञान की देन है। पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब जैसा आचार्य शायद ही श्रमण संघ में दोबारा कोई हुआ होगा। ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में मैं अनंत अनंत वंदन करती हूँ और मैं गौरव महसूस करती हूँ कि मुझे आज उन महापुरुषों को गाने का, सुनाने का लाभ मिला, जिन्हें सुनकर आपको भी लगा होगा कि ये आत्माराम जी महाराज जो हमसे अनछुए हैं, अनभिज्ञ हैं, लेकिन वो कितने महान हैं, कितने सर्वसमर्थवान हैं। बंधुओं, धन्य हैं ऐसे गुरुओं को, और धन्य हैं उनके शासन में विचरण करने वाले साधु साध्वियों को। मेरा बारंबार उनको वंदन नमस्कार है। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए शरमन भगवान महावीर।